अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में कुछ और ऐसे अल्फाज आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ जिनका तलफ़्फ़ुज़ आम तौर पे बोलने में गलत अदा किया जाता है। ऐसे अल्फाज में सबसे पहले है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम को बाज़ लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, बाज़ लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, जबकि दुरुस्त है अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह एक लफ्ज़ है समत, सीन पर ज़बर के साथ समत। ये इसका दुरुस्त लफ्ज़ है, लेकिन बाज़ लोग इसको सीन के नीचे ज़ेर के साथ पढ़ते हैं, यानी सिमत, तो ये इसका गलत लफ्ज़ है। ऐसे एक और लफ्ज़ है लाओ। अच्छा, लाओ को बाज़ लोग लू पढ़ जाते हैं, हालांकि लू और लफ्ज़ है। लाओ लिखा हुआ हो, लाम पर ज़बर न हो, तो गलतफहमी की वजह से लू पढ़ जाते हैं और जुमले की सेंस पर गौर नहीं करते। इसी तरह लू लिखा हुआ हो तो लाओ पढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से एहतियात किया करें। लाओ और लफ्ज़ है जिसका मतलब है आग का शोला या रोशनी, जबकि लाओ का मतलब ख़याल भी है। जैसे मुहावरता इस्तेमाल होता है ना, लाओ लगाना, यानी ख़याल में ले आना या तसव्वुर में ले आना। इसी तरह लू का मतलब है गर्मियों के मौसम की सख्त और तेज़ गर्म हवा, लू। एक और लफ्ज़ है मकाला। मीम पर ज़बर के साथ इसको पढ़ना चाहिए, काफ नुक्तों वाला है इसमें, तो इसको दुरुस्त पढ़ा जाए तो मकाला ही इसका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त है। मीम पर पेश के साथ यानी मकाला पढ़ना गलत है। ऐसे ही शिकस्त जो लफ्ज़ है, शिकस्त, इसका दुरुस्त लफ्ज़ यही है। अक्सर लोग शकिस्त पढ़ते हैं, काफ के नीचे ज़ेर कर लेते हैं, ज़ेर पढ़ लेते हैं, और शीन के नीचे ज़ेर पढ़ने के बजाय शीन पर ज़बर पढ़ लेते हैं, तो ये गलत तलफ़्फ़ुज़ है। शिकस्त दुरुस्त लफ्ज़ है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है सरवर और एक लफ्ज़ है सुरूर। तो सरवर और सुरूर में फ़र्क है। सरवर के सीन पर ज़बर है, रे पर जज़्म है, वाव पर ज़बर है और रे पर जज़्म है, तो सरवर ये और लफ्ज़ है। और सुरूर जिसका मतलब होता है खुशी या खुशी की कैफियत, तो वो और लफ्ज़ है। इसी तरह एक लफ्ज़ है मुक़र्रिर, यानी तकरीर करने वाला, और एक लफ्ज़ है मुक़र्रर जिसका मतलब है ऐसा शख्स जिसका किसी मकाम पर तकर्रुर किया जाए। तो इस लफ्ज़ का फ़र्क भी ज़हन में रखा करें। और काफ कशिश वाले के साथ एक लफ्ज़ है मुक़र्रर, तो उसका मतलब है दोबारा। आम तौर पर शेरी मुहाफ़िल में जब किसी शायर का कोई शेर सामाईन शेर व अदब को पसंद आ जाता है, तो वो कहते हैं मुक़र्रर इरशाद, यानी दोबारा शेर सुनाएं। तो मुक़र्रर जो काफ कशिश वाले के साथ लिखा जाता है, उसका मतलब है दोबारा। अच्छा, कुरान करीम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शिमाल। सूरह वाक़िया में गालिबन अस्हाबुश शिमाल आया है, तो बाएं बाजू वाले लोग मुराद है। तो ये शिमाल लफ्ज़ भी अक्सर लोग गलती के साथ पढ़ते हैं, यानी गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हैं और शीन पर पेश पढ़ देते हैं। इसको शिमाल की बजाय शुमाल पढ़ते हैं, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ इसका है शिमाल, शीन के नीचे ज़ेर के साथ। इसका मतलब है बाईं तरफ, बाईं जानिब। अच्छा, एक और लफ्ज़ है क़नाअत, क़ाफ नून अलिफ आइन ते। इसका मतलब है हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर हाल में ज़िंदगी से खुश रहना, राज़ी रहना। जबकि एक और लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता क़नाअत, उसमें आइन नहीं है, क़ाफ नून अलिफ ते। तो क़नाअत का माना है वो कपड़ा जिसको पर्दे के तौर पे दीवार की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो क़नाअत का मतलब है हर हाल में खुश रहना, और क़नाअत का मतलब है, यानी आइन के बगैर पढ़ा जाए क़नाअत, तो इसका मतलब है कपड़े की दीवार, या वो कपड़ा जो दीवार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, एक और लफ्ज़ है अफ़ज़ाल, और इसके साथ एक मिलता जुलता बिल्कुल लफ्ज़ है इफ़ज़ाल।
تو افضال کا مطلب ہے فضل کی جمع، مہربانیاں، اور افضال کا مطلب ہے مہربانی کرنا. اس چیز کا خیال رکھا کریں. اور ایسے ہی ایک لفظ ہے سمن، یاسمین کا مخفف ہے سمن، جس کا معنی ہے چمبیلی یا چمبیلی کا پھول. اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ انگلش کا ہے SUMMON، سمن. یہ انگریزی لفظ ہے. اردو میں بھی سین میم نون یا سے میم نون کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس سمن کا مطلب ہے عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کسی شخص کو بلانے کا تحریری حکم. تو آج کے لیے یہی چند الفاظ میرے ذہن میں آئے، تو میں نے سوچا کہ آپ تک ان کا درست تلفظ پہنچا دوں. ایک آدھ دن تک پھر کچھ اور الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.